बहुत दूर कितना दूर होता है। वेलकम टू ट्रेजर इन बुक्स। यहाँ पर मैं करता हूँ आपसे किताबों के अंदर छुपे खजाने की बातें। यहाँ पर मैं लेके आता हूँ किताबों के अंदर छुपा खजाना। आप में से बहुत सारे लोग किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी किताब मैं पढूं, कौन सी किताब खरीदूं। इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेरे द्वारा पढ़ी गई हर किताब का रिव्यू देता हूँ। रिव्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें कैसी लगी, उसके अंदर हमारे लिए क्या फ़ायदे की चीज़ है, क्या नुकसान की, और क्या हमें वो चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में बताना, यह रिव्यू कहलाता है। तो मैं लेके आया हूँ आज बहुत दूर कितना दूर होता है बुक का रिव्यू। इस किताब के लेखक मानव कौल है और यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मानव कौल ने मई से जून 2019 तक यूरोप में की गई अलग अलग स्थानों की यात्रा को दर्ज किया है। यह यात्रा वृत्तांत मुझे कैसा लगा, और यह मेरा पहला यात्रा वृत्तांत है जिसे मैंने पढ़ा है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ मुझे पसंद आई और कौन सी चीज़ मेरे दिल में बस गई। इसी यात्रा वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम लेखक के साथ यात्रा कर रहे हैं। हमें उस दृश्य का अनुभव होने लगता है, हमारी नज़रों के सामने वो दृश्य छपने लगता है और हम महसूस कर पाते हैं यूरोप की सर्दी को और वहाँ की इमारतों को। लेकिन कुछ देर के बाद यह यात्रा वृत्तांत नहीं लगता। यह हमें एक उपन्यास की तरह महसूस होता है, जिसमें एक नायक, केवल अकेला नायक, अलग अलग घूमता रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता है और कुछ के साथ उसका संबंध गहरा जुड़ जाता है, जिसे वह आगे जाकर बहुत याद करता है। तो पढ़ते पढ़ते इस यात्रा वृत्तांत को हमें ऐसा लगने लगता है कि यह कोई यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि कोई कहानी चल रही है। यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जब आप इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तब आपको एक लेखक के अंदर के विचारों का पता चलेगा, उसके अंदर की उथल पुथल का भी पता चलेगा कि कैसे एक लेखक एक कहानी के पीछे कितना दौड़ता है, कितना भागता है, और अंत में जाके उसको उसकी कहानी का अंत मिल पाता है। तो इसमें आप एक लेखक को भी पढ़ेंगे, यानी कि एक लेखक का जीवन कैसा रहता है, क्यों वह अकेला भटकता रहता है सिर्फ कहानियों की खोज में, लेखन की खोज में। तो अगर आप किसी लेखक के जीवन में चल रही उथल पुथल को जानना चाहते हैं तो भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और जब आप इस किताब के पहले 3-4 पन्ने पलटते हैं तो आपको लगता है शायद ये कोई उपन्यास ही होगा, क्योंकि यह एक उपन्यास की तरह शुरू होता है, जिसमें दो लड़के बंटी और सलीम कुएं के मुंडेर पर बैठकर हवाई जहाज को देखते हैं। लेकिन कब यह उपन्यास जैसा लगता हुआ आपको यात्रा वृत्तांत की दुनिया में ले जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, और वह यात्रा भी आपको एक उपन्यास की तरह ही लगने लगती है। और इसके अंदर लेखक ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, जिसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको भी पढ़कर सुनाऊंगा। पेज नंबर 176, जिसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी बात पता चली। बहुत पहले मैं सोचता था कि कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है हम सारे मनुष्यों के खिलाफ, हमें लगातार व्यस्त रखने का षड्यंत्र। कुछ इस तरीके का सामाजिक तंत्र का निर्माण किया है कि आप पैदा होने से लेकर अपनी मृत्यु तक व्यस्त रहते हैं। उस व्यवस्था में कुछ प्रलोभन हैं, जिसके कारण लगता है कि आप स्वयं अपने जीवन के कर्ता धर्ता है, परंतु यह प्रलोभन भी किसी और के दिए हुए हैं। सफल और खुश रहने के चित्र इस कदर आपको बचपन से दिखाए जाते हैं कि आप बस उन चित्रों को पूरा करने में ही खुशी ढूंढने लगते हैं। अपना एक जीवन साथी होना चाहिए, फिर एक परिवार, फिर उसका एक चक्र, और फिर उस चक्कर के अंतिम सांस तक आज़ादी नहीं। इस बीच आपका सारा श्रम किसी अमीर आदमी को और अमीर आदमी बनाने में लगातार इस्तेमाल में लिया जाता है। कितना ही दूर जाकर देख ले, वह दूर जाकर देखने का भी एक सामाजिक ढांचा है। इस बनाए षड्यंत्र से बचना नामुमकिन है। ये लाइनें हमें अपने निरर्थक जीवन के बारे में बताती है। हमें लगता है कि हमारा जीवन का कोई मकसद है, हमें लगता है कि जो भी हम करते हैं वो सिर्फ हम ही करते हैं, हम ही हमारे जीवन को बनाते हैं,
हम ही अपने जीवन को बिगाड़ते हैं, हम ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और यह सोच हमारे दिमाग में बचपन से ही डाली जाती है, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, और हम उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। उस षड्यंत्र से निकलना लेखक ने नामुमकिन बताया है, लेकिन उस षड्यंत्र से निकला जा सकता है। बहुत से लोग भविष्य में और अभी वर्तमान में भी इस षड्यंत्र से निकल गए हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, महात्मा गांधी ने एक अलग रास्ता अपनाया, और APJ अब्दुल कलाम ने अपना अलग रास्ता अपनाया। तो वैसे ही आप भी उस षड्यंत्र से निकल सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, वाकई में जो आपको खुशी देता है। तो मुझे किताबें पढ़ना खुशी देता है, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही बहुत सारी किताबों के बारे में जानकारी चाहिए और आप भी डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं कौन सी किताब से शुरू करूँ, यात्रा वृत्तांत, तो आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं। यह मेरा पहला यात्रा वृत्तांत है, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसमें मैंने बहुत सारी जगहों के बारे में जाना, और भविष्य में अगर जब भी मौका मिले मैं एक बार खुद के साथ यात्रा अकेला ज़रूर करना चाहूँगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा मानस है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और किताब काफ़ी बढ़िया है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने में मुझे 3-4 दिन लगे, क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है। इसको समझने में भी वक्त लगता है और पढ़ने में भी। तो बढ़िया यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने और भी किताबें लिखी है, जैसे ठीक तुम्हारे पीछे, प्रेम कबूतर, तुम्हारे बारे में, बहुत दूर कितना दूर होता है, चलता फिरता प्रेत, अंतिमा, करता ने कर्म से, शर्ट का तीसरा बटन, रूह, तितली, टूटी हुई बिखरी हुई, पतझड़, कतरने। तो आप इनकी और किताबें भी पढ़ सकते हैं। तो ये है वो, आप देख सकते हैं। और जब भी मौका मिले मैं एक बार फिर से इस राइटर को पढ़ना चाहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही और किताबों की जानकारी के लिए। जल्दी मैं लेके आऊँगा एक नई वीडियो, एक नई किताब के साथ। तो जुड़े रहिए।